नमस्कार, ब्रजेश मैथ्स क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग रेस, तो पैरेलल ट्रैक वाली रेस हो गई थी, सर्कुलर मोशन वाली ट्रैक बची हुई थी, सर्कुलर मोशन वाली रेस बची हुई थी या सर्कुलर ट्रैक पर जो रेस होती है वो बची हुई थी, वो करानी थी। तो वो आज हम खत्म करा देंगे। और जिन्होंने रेस नहीं पढ़ी है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, वो काम करेंगे, मेरे स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले पार्ट पर जाएंगे और वहाँ रेस सर्च करेंगे और पूरा खत्म कर लेंगे। वहाँ पर पैरेलल ट्रैक वाली रेस मिल जाएगी। तो सर्कुलर मोशन की जो रेस है या सर्कुलर मोशन ही मान लो उसको, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं किस तरह के, वो आज देखेंगे, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन है, ज्यादा नहीं है, तो बहुत टफ नहीं है, आसान है, लेकिन थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए आपको पहले से। स्पीड टाइम डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे चलता है सर्कुलर मोशन। इसमें 3 टाइप है। सबसे पहले पहला टाइप है टाइप 1, टाइप वाइज पढ़ाएंगे। 3 टाइप है। सबसे पहले आता है टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट का मतलब ये हो जाता है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक सर्कुलर ट्रैक है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए। एक सर्कुलर ट्रैक है, इसमें 2 दौड़ने वाले हैं, ये मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए जिसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। बी जिसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, और ये सर्कुलर ट्रैक है तुम्हारा 400 मीटर का, क्लियर है ना। ध्यान से देख लो, एक सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से माना है हमने। इस पर 2 दौड़ने वाले, एक ए है जिसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, एक बी है अनदर रनर जिसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। ए की स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, बी की स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, और इन दोनों को इस सर्कुलर ट्रैक पर रनिंग करनी है। अब क्वेश्चन किस तरह आता है, क्वेश्चन ये आएगा कि जैसे मान लेते हैं, इसमें टाइप फर्स्ट में आता है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसी 400 मीटर लंबे सर्कुलर ट्रैक पर ए 50 मीटर पर सेकंड और बी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में, एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एक ही ट्रैक है, एक ही ट्रैक है, एक ही डायरेक्शन पर एक ही टाइम में चलना स्टार्ट करते हैं। तो उनकी पहली मुलाकात कितने समय बाद होगी, उनकी फर्स्ट मीटिंग कितने समय बाद होगी, ठीक है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन आता है कि ए एंड बी आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 400 मीटर with the speed of 50 meter per second and 30 meter per second respectively. They start from same point at same time in same direction. When will they meet? ये क्वेश्चन आएगा आपका। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इनकी मुलाकात कब होगी। फिर से एक बार सुन लो कि ए और बी 2 रनर हैं, एक सर्कुलर पाथ है, खुद से इमेजिन करो, एक सर्कुलर ट्रैक है, उसमें ये रनिंग करते हैं, एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। इनकी मुलाकात, पहली बार इनकी मुलाकात कब होगी। ध्यान से देखना, इस कंसेप्ट को समझने से पहले एक चीज और ध्यान से देखो, हम कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझना। जैसे मान लेते हैं ये सर्कुलर ट्रैक है, दोनों ने स्टार्ट किया यहां से, ये है ए 50 मीटर पर सेकंड, ये है बी 30 मीटर पर सेकंड, और ये सर्कुलर ट्रैक है 400 मीटर का, क्लियर है। इमेजिन करते रहिएगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एसपी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से चलना स्टार्ट किया भाई। ए की स्पीड ज्यादा है, जैसे ही रेस शुरू हुई पता चला 1 सेकंड में ये गया 50, ये रह गया 30, ये यहां कहीं, ये यहां कहीं, धीरे धीरे और रेस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो तुमको एक चीज पता है कि ये 50 मीटर वाला तेज दौड़ेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि बी मान लो यहां कहीं पहुंचा होगा। भाई इनकी मुलाकात दोबारा कब होगी, जैसे बी यहां पहुंचा है और ए जो है वो पूरा घूम के दोबारा यहां आ जाए। इसका मतलब बी यहां पहुंचा, ए पूरा राउंड घूम के दोबारा यहां पहुंचेगा। तो
ए 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सेम डायरेक्शन सेम ट्रैक, बी 50-30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सेम डायरेक्शन सेम ट्रैक। समझने की अब कोशिश करना, ध्यान से देखिएगा इधर कि दोनों ने एक साथ स्टार्ट हुए, एक ही टाइम पे चलना है दोनों को सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना, एक ही पेस। इधर से लोग चलना स्टार्ट में, इसकी स्पीड 50 है, इसकी 30, पता चला कि हर सेकंड ये 20 मीटर पर सेकंड आगे निकलता जाएगा। जब बी पहुंचेगा यहाँ तो ए कहीं यहाँ, जब बी यहाँ आएगा तो ए कहीं यहाँ, तो ऐसे ऐसे मान लेते हैं बी पहुंचा यहाँ। भाई ऑब्वियस सी बात है मुलाकात तब होगी जैसे मान लेते हैं ये एक सर्कुलर ट्रैक है, एक लड़का पैदल चल रहा है, ऐसे ऐसे एक लड़का पैदल चल रहा है, जैसे मान लेते हैं ए जो है वो पैदल चल रहा है और बी दौड़ रहा है। ए पैदल है और बी दौड़ रहा है, ठीक है ना, ए पैदल चलता है, बी दौड़ रहा है, दोनों ने स्टार्ट किया, ए ने पैदल चलना शुरू किया, ए यहां कहीं पहुंचा, बी जो है वो दौड़ना शुरू करता है और दौड़ते दौड़ते यहां पर जब आके मिलेगा तब जाके इससे मुलाकात हो पाएगी। आप खुद इमेजिन करो कि एक सर्कुलर ट्रैक पर अगर हम लोग एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो हमारी उस बंदे से दोबारा मुलाकात तब होगी जब हम यहां पर आके मिलेंगे, मतलब हम इतना पूरा ट्रैक इससे आगे निकल चुके हैं, मतलब हम एक पूरा राउंड मार के दोबारा उससे मिलेंगे। तो पहली मुलाकात हमारी तब होती है, जैसे बी से ए की पहली मुलाकात तब होगी जब ए इस पूरे एक चक्कर को घूम के यहां आ चुका होगा। इसका मतलब जब इनके बीच में सेम डायरेक्शन में एक राउंड का गैप आएगा तो पहली मुलाकात होगी। इस चीज को फिर से समझो, दोनों ने चलना स्टार्ट किया, ए आगे निकलता गया, बी यहां कहीं पहुंचा, ए आगे आता गया, फिर ए जब दोबारा इससे तब मिलेगा, पहली मुलाकात यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों साथ थे, फिर ए निकलता गया, बी यहां पहुंचा, तो पता चला ए पूरा राउंड घूम के यहां पहुंचा। इसका मतलब है कि अब आके ए यहां मिला, अब जाके ए इस पॉइंट पर बी से मिला, तो ए जो है वो देखो ये पूरा एक राउंड लगा चुका है। इसका मतलब इनके बीच में सेम डायरेक्शन में जब एक राउंड का गैप आएगा तो पहली मुलाकात, 2 राउंड का गैप आएगा तो दूसरी मुलाकात, 3 राउंड का गैप बनेगा तो तीसरी मुलाकात। इस तरह पहली मुलाकात अगर तुमसे कोई पूछता है कि फर्स्ट मीटिंग कब होगी या एक साथ चलने के बाद वे दोबारा कब मिलेंगे, तो ध्यान से देखो, फर्स्ट मीटिंग तब होगी जब इनके बीच में एक राउंड का गैप, एक राउंड का गैप का मतलब 400 मीटर का गैप। भाई यहां पर दोबारा एक घूम के आया, बी यहां तक आ पाया और ए जो है ये पूरा यहां से यहां एक राउंड मार के फिर यहां आ गया। इसका मतलब ए जो है ये एक चक्कर ज्यादा लगा चुका है, यहां पर ए जो है बी से एक चक्कर ज्यादा लगा चुका, तभी जाके मिलेगा। इसका मतलब है इनके बीच में जब 400 मीटर का गैप बनेगा तब पहली बार जाके ए जो है वो बी से मिलेगा। क्लियर है? अब हमें जरा एक बात बताना, इसकी स्पीड 50, इसकी स्पीड 30, इसका मतलब है पहले सेकंड में ए आएगा 50 और बी आएगा 30, तो एक सेकंड में कितना गैप बना इनके बीच में? एक सेकंड में इनके बीच में गैप आएगा 20 मीटर का। एक सेकंड में इनके बीच में गैप आया 20 मीटर। हमको एक राउंड का गैप बनाना, एक राउंड मतलब 400 मीटर, 400 मीटर के गैप का मतलब 20 से मल्टीप्लाई करा दें। इसका मतलब है कि 20 सेकंड बाद 400 मीटर का गैप आएगा और 400 मीटर के गैप का मतलब एक राउंड का गैप, एक राउंड का गैप मतलब पहली मुलाकात हो जाएगी, फर्स्ट मीटिंग। तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे हम लोग? सर्कुलर ट्रैक लिख लें, सर्कुलर ट्रैक, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है -50 - 30। इसका मतलब ये हो गया कि सर्कुलर ट्रैक है 400 मीटर का और 400 मीटर का गैप चाहिए या एक राउंड का गैप। पहली मीटिंग एक राउंड का गैप जब उनके बीच में, दूसरी मीटिंग जब उनके बीच में 2 राउंड का गैप, तीसरी मीटिंग जब उनके बीच में 3 राउंड का गैप। तो सर्कुलर ट्रैक की लंबाई है 400 मीटर, उनके बीच में गैप कितना आ रहा है? 20 मीटर पर सेकंड, डिवाइड किया तो पता चला पहली मीटिंग हुई 20 सेकंड में। क्वेश्चन इस तरह भी आता है, क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि ए एंड बी are moving on a circular track with the speed of 50 meter per second and 30 meter per second respectively. They start from same point, same time, in same direction. When will they meet for 7th time? वे 7वीं बार कितने समय बाद मिलेंगे? वे 7वीं बार, वो पहली बार मिलेंगे जब एक चक्कर का गैप आया। एक चक्कर का गैप कब बनता है? जब 20 सेकंड आता है। 20 सेकंड के टाइम में उनके बीच में 400 मीटर का गैप आया, तो 7वीं मुलाकात का मतलब 20 × 7 140 सेकंड बाद 7वीं बार मिलेंगे।
इस तरह के क्वेश्चन हैं आपके में, ठीक है। चलो, ये होता है टाइप फर्स्ट सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में फर्स्ट मीटिंग कैसी आएगी, सर्कुलर ट्रैक अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाती है। तो पहला मिलेंगे 20 सेकंड के बाद, दोबारा मिलेंगे 2 से गुणा कर देना, तिबारा मिलेंगे 3 से गुणा कर देंगे, चौथी बार 4 से गुणा कर देंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन होते हैं। तो ये टाइप फर्स्ट हो गई। अभी हम साथ में क्वेश्चन करा देंगे इसके। टाइप फर्स्ट जब सेम डायरेक्शन, क्लियर है। टाइप सेकंड अपोजिट डायरेक्शन। टाइप सेकंड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक, समझना। सर्कुलर ट्रैक है, फिर सेम क्वेश्चन है। सर्कुलर ट्रैक की लेंथ है 400 मीटर, ए की स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। अपोजिट डायरेक्शन, दे आर मूविंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन, विल दे मीट फर्स्ट, वे पहली बार कब मिलेंगे, वे पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। ध्यान से देखो, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लेंथ अभी तुमको पता है कि 400 मीटर की लंबाई है। ये 400 मीटर का लंबा ट्रैक है, 400 मीटर का। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एसपी हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। ए इधर मान लेते हैं मूव कर रहा है, बी इधर मूव कर रहा है। इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना। अब इनकी मुलाकात कब होगी भाई, ऑब्वियस सी बात है। एक सर्कुलर ट्रैक इमेजिन करो, एक सर्कुलर ट्रैक पर हम इधर मुंह करके खड़े, मेरा दोस्त पीछे की तरफ मुंह करके खड़ा है। दोनों लोगों को इस सर्कुलर ट्रैक पे घूमना है। हम इधर को भागेंगे, वो उधर को भागेगा, रास्ते में कहीं मिल जाएंगे। रास्ते में कहीं मिलने का मतलब ये हो जाएगा, जैसे हम यहाँ से भागना शुरू हुए, हमारी स्पीड 50 है, तो इतना भागे, इतना भागे, इतना, और इसकी स्पीड 30 है, ये इतना भागा। लेकिन हम दोनों की जो टोटल डिस्टेंस आई है, वो आई है एक राउंड। एक राउंड मतलब 400 मीटर, ठीक है ना। एक राउंड मतलब 400 मीटर। अब 400 मीटर का ट्रैक अपोजिट डायरेक्शन में हमें मूव करना है, कितना टाइम लगेगा, ध्यान से देखना। 400 मीटर है अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब हो गया ये हमने कवर किया, ये इसने कवर किया, मतलब दोनों की स्पीड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अभी तक इससे पहले सेम डायरेक्शन में हम डिफरेंस ले रहे थे कि उनके बीच में एक चक्कर का डिफरेंस बने। अब उनके बीच में उनके जो वो आए स्पीड, सॉरी डिस्टेंस आए, उसका सम जो हो वो एक चक्कर होना चाहिए। डिस्टेंस का सम क्या करेंगे, सेम अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। 50 है, ये 30 है, तो स्पीड हो गई तुम्हारी 80 मतलब 5 सेकंड। तो तुम्हारी 5 सेकंड बाद मुलाकात हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में तुम खुद ही सोच लो कि अगर तुम एक इधर मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, हम लोग जल्दी से मिल जाएंगे। जल्दी से मिलने का मतलब टाइम कम तो स्पीड ज्यादा, क्योंकि दोनों इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। स्पीड ज्यादा का मतलब स्पीड ऐड हो जाएगी। स्पीड ऐड हो गई 50, 30, 80, इसका मतलब पहली मुलाकात हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। फर्स्ट मीटिंग अपोजिट डायरेक्शन, इसको लिखते हैं सर्कुलर ट्रैक अपॉन सम कितना है 50 प्लस 30। सर्कुलर ट्रैक है तुम्हारी 400 मीटर की, 50, 30, 80, 5 सेकंड। 5 सेकंड में ही मुलाकात हो जाएगी। तो ये तो हो गया, पहली बार मुलाकात होगी 5 सेकंड में, यहाँ कहीं मिल जाएंगे लोग 5 सेकंड बाद। 5 सेकंड बाद यहाँ कहीं ये और भी मिल जाएंगे। क्लियर है ना। तो इसका मतलब इन लोगों ने पूरा ये इतना घुमा, ये इतना घुमा, इन लोगों की टोटल डिस्टेंस का जो सम आएगा वो आएगा 400 मीटर। एक चक्कर इनका सम आना चाहिए, 400 मीटर आया। अगर तुमसे कहे दोबारा कब मिलेंगे, तो पहली मुलाकात हुई अगर 5 सेकंड में, दूसरी मुलाकात होगी 10 सेकंड बाद, जब इनकी डिस्टेंस का सम 2 राउंड हो जाए। तीसरी मुलाकात होगी 15 सेकंड बाद, 7वीं मुलाकात होगी 35 सेकंड बाद। इस तरह क्वेश्चन आता है कि 10वीं मुलाकात कब होगी, तो पहला निकाल लेना, पहली मुलाकात 5 सेकंड बाद, 10वीं मुलाकात 50 सेकंड बाद। अपोजिट में ऐड हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में माइनस हुआ था। ठीक है, चलो ये सेकंड टाइप हो गई।
अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इसको। टाइप थर्ड, टाइप थर्ड के क्वेश्चन कुछ अलग से होते हैं। हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, टाइप थर्ड के क्वेश्चन कुछ अलग से होते हैं। ए और बी, ए एंड बी आर मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक of 400 meter length with the speed of 50 meter per second and 30 meter per second respectively. They are moving on same track at same time and सेम ट्रैक एट सेम टाइम एंड डायरेक्शन में ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन भी हो सकती है और अपोजिट डायरेक्शन दोनों हो सकती है, अपोजिट डायरेक्शन दोनों हो सकती है। When will they meet at starting point? ध्यान से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये याद रखना। अब ये थर्ड टाइम होती है स्टार्टिंग पॉइंट का, ये क्वेश्चन बनता है स्टार्टिंग पॉइंट का। ध्यान से देखो, ए और बी किसी वृत्ताकार 400 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 50 मीटर और 30 मीटर की चाल से चलते हैं। वे सेम ट्रैक पर, मतलब उसी ट्रैक पर एक ही समय पर एक ही दिशा या अपोजिट दिशा में मूव करते हैं। वे पहली बार या स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय बाद मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट, यहां मैंने एक वर्ड ऐड किया है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर वे कितने समय बाद मिलेंगे। अभी तक क्या क्वेश्चन था कि ए और बी मूव कर रहे थे, वो पहली बार कब मिलेंगे। अब हमने तुमसे पूछ लिया है कि वे स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब जहां स्टार्ट किया था वहीं कब मिलेंगे। अगर हम तुमसे ये पूछ लेते कि मान लो वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो पहली बार कब मिलेंगे, तो सेम डायरेक्शन का मतलब 400, रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हारी माइनस हो जाती, डिवाइड कर देते। अपोजिट डायरेक्शन हम पूछते तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती, ट्रैक की लेंथ डिवाइड कर देते, आंसर आ जाता। अब अगर हम तुमसे ये पूछ लें कि मान लेते हैं ए और बी ने यहां से स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ए और बी ने यहां से स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये दोबारा इसी पॉइंट पर कब मिलेंगे। वैसे तो ये कहीं बीच में मिलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में तुम खुद ही देख रहे थे यहां कहीं मिल रहे थे, तो ये इसी पॉइंट पर कब मिलेंगे। सेम पॉइंट जहां से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन होते हैं कि ये दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर या प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। ध्यान से देखो इसको। हमें एक बात बताओ, ए की स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड और ट्रैक की लेंथ है 400 मीटर। ध्यान से देखना। तो एक बात बताओ, ए को पूरा ट्रैक घूमने में, ए जो है वो एक बार, फर्स्ट ए लिख ले रहे हैं इधर, ए और बी, ए जो है वो पूरा ट्रैक घूमने में, एक बार पूरा ट्रैक घूमने में क्या 400/50, 8 पंचे 40, 8 सेकंड नहीं लेगा। ए लेगा 8 सेकंड पहली बार,
उसके बाद दोबारा 16 सेकंड 2 राउंड, फिर 8 3 24 3 राउंड में, फिर 8 चौक 32, फिर 8 पंचे 40, 8 छंग 48, ऐसे सो ऑन। मतलब 8 सेकंड के बाद एक एक राउंड बढ़ाता रहेगा। पहला एक चक्कर मारेगा 8 सेकंड में, दूसरा चक्कर मारेगा 16 सेकंड बाद, तीसरा चक्कर 24 सेकंड लगेंगे टोटल, 4 चक्कर 32 सेकंड में मारेगा, 5 चक्कर मारेगा 40 सेकंड में। अच्छा, बी एक चक्कर कितने में मारेगा? बी पहला चक्कर एक चक्कर मारेगा 400/30, मतलब ऐसे 40/3 सेकंड में। जब 40/3 सेकंड घड़ी में हो जाएंगे तो पहला चक्कर लगा। 2 चक्कर कितने में मारेगा? 80/3। 3 चक्कर कितने में मारेगा? 120/3, मतलब 40 सेकंड में। चौथा चक्कर भाई 80 160/3। उसके बाद घूम के फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 200/3। एक बात बता, इसने पहला चक्कर मारा, यहां से गया यहां पर आ गया 8 सेकंड में। 2 चक्कर इसने मारे तो 16 सेकंड में, फिर यहीं पर 24 सेकंड बाद 3 चक्कर हो गए, फिर यहीं 32 सेकंड बाद 4 चक्कर हो गए, फिर यहीं। इसका क्या सीन है? इसने स्टार्ट किया 40/3 सेकंड में पहला चक्कर, फिर यहां आ गया 80/3 सेकंड में दूसरा चक्कर। क्या 40 सेकंड में ये तीसरा चक्कर मार के और यहां आ गया, और इसको 40 सेकंड में इसने मारे हैं 5 चक्कर। तो 40 सेकंड एक ऐसा टाइम है जब दोनों फिर से वहीं पर होंगे, बस डिफरेंस ये है इसकी स्पीड ज्यादा थी, ये इसने 40 सेकंड में मारे होंगे 3 2 5 चक्कर, और इसने 40 सेकंड में मारे सिर्फ 3 चक्कर। लेकिन 40 सेकंड एक ऐसा टाइम होगा जब ए और बी दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर ही होंगे। क्लियर है? 40 सेकंड एक ऐसा टाइम होगा जब ए और बी दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे। करेंगे कैसे? ध्यान से देखो। सबसे पहले ये देखो कि ए को एक राउंड मारने में कितना टाइम लग रहा है। पूरा एक राउंड मार के यहां आने में 50 से डिवाइड किया था 8 सेकंड। बी को कितना लग रहा था? 40/3 सेकंड। क्लियर है ना? 40/3 सेकंड। अब इन दोनों का ले लो एलसीएम। जो एलसीएम आएगा उसी टाइम पे ये लोग हर बार यहां पहुंचेंगे। एलसीएम आ जाएगा 40 सेकंड। इसका मतलब 40 सेकंड बाद ये लोग यहां पर होंगे, फिर 80 सेकंड बाद यहां पर होंगे, फिर 120 सेकंड बाद यहां पर होंगे। तो पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे चलने के पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर ये लोग आएंगे 40 सेकंड बाद। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं, ये एक दिशा में चल रहा हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? इस चीज को ध्यान रख लें, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। ये चाहे जिस डायरेक्शन में चल रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो नेक्स्ट देख लो एक और क्वेश्चन। ये टाइप थर्ड हो गई। अब बस इतने ही टाइप हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़े अलग अलग बनते जाते हैं। अब हम 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, एबीसी किसी 400 मीटर लंबे सर्कुलर ट्रैक पर क्रमशः 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर की चाल से चलते हैं। चाल से एक ही दिशा में चल रहे हैं, वे 5वीं बार कितने समय बाद मिलेंगे? इस क्वेश्चन को देख लो, वे 5वीं बार कितने समय बाद मिलेंगे। मतलब ये है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, 3 लोग हैं ए बी सी। एक की स्पीड है 30, इसकी स्पीड है 40, इसकी स्पीड है 50। 30 40 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्टार्टिंग पॉइंट एक ही दिशा में एक ही समय पर चलते हैं। मतलब ये तीनों इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब तुमसे पूछा गया है कि ये आपस में एक साथ कितने समय बाद होंगे। ये आपस में एक साथ कितने समय बाद होंगे? एक बात बताओ, सबसे तेज चल रहा है 50, उसके बाद 40, फिर 30। जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ भाई 50 भागना शुरू कर रहा है, मतलब सी जो है वो भागना शुरू कर रहा है। बी मान लेते हैं यहां कहीं है, और बी यहां कहीं मान लेते हैं, बी यहां कहीं है, और ए अभी यहां पहुंच पाया है। भाई इसकी स्पीड सबसे कम है तो ये सबसे धीमे जाएगा। इसकी स्पीड सेकंड नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है। और ए जो है, सी जो है, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है तो सबसे तेज चल रहा है। इसका मतलब ये है इनकी मुलाकात तभी होगी जब सबसे तेज वाला एक राउंड का गैप बनाएगा। भाई सेम डायरेक्शन अभी पहले ही पढ़ा था कि अगर सिर्फ 2 लोग होते, मान लेते हैं बी और सी होते, तो ये यहां होता, तो ये जब यहां से यहां घूमकर आता
तब ये इससे जाके मिलता। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले देखें कि ए जो है वो सी से कब मिलेगा, ए और सी पहली बार कब मिलेंगे, ए और सी। टोटल ट्रैक है 400 मीटर, सेम डायरेक्शन ए और सी, 20 आ जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब 20 सेकंड बाद मिलेंगे। क्लियर है ना, 20 सेकंड। अगर हम बात करें बी और सी की, भाई जो सबसे तेज चल रहा है वही तो सबसे घूम घूम के मिलेगा, बाद में कहीं जाके बी भी इससे मिलेगा, लेकिन पहले हम सी का देख लेते हैं। सी सबसे मिलेगा। अब बी और सी कितने समय बाद मिलेंगे, भाई बी की स्पीड है तुम्हारी 40, सी की स्पीड है 50, सेम डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी 10, 400 कट कर दिया, इसका मतलब 40 सेकंड। 40 सेकंड बाद पहले सी आएगा, 20 सेकंड में यहां पहुंचा, और फिर अगले 20 सेकंड में बी के पास पहुंच जाएगा। इसका मतलब है 20 सेकंड, हर 20 सेकंड में इससे मिलेगा और हर 40 सेकंड में इससे मिलेगा। तो कोई एक ऐसा टाइम होगा जो दोनों का सेम आएगा और दोनों उस पॉइंट पे मिल जाएंगे, मतलब उसी वक्त ए इससे भी, बी सी इससे भी मिल रहा होगा और सी इससे, तो वो टाइम होगा इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम। और तुम्हें पता है 20 और 40 का एलसीएम आता है 40 सेकंड। क्लियर है, तो 40 सेकंड बाद ये तीनों एक ही पॉइंट पर दोबारा होंगे। 40 सेकंड बाद ये तीनों एक ही पॉइंट पर दोबारा होंगे। फिर से समझो, सी की स्पीड ज्यादा है, सी अगर सिर्फ ए से मिलेगा तो ये एक चक्कर पूरा मारेगा, तब जाके पहली बार मिल पाएगा। हमने तुमसे बताया रिलेटिव वेलोसिटी कैसे होगी, सेम डायरेक्शन माइनस हो जाएगी, 30 और 50, 20 आता है 40, तो 20 सेकंड बाद ये इससे मिलेगा, हर 20 सेकंड बाद। पहली मुलाकात 20 सेकंड बाद, दूसरी मुलाकात 20 सेकंड बाद, तीसरी मुलाकात फिर 20 सेकंड, अगला 20 सेकंड, ऐसे ही मिलता रहेगा। और अगर बी से कम मिलेगा, बी की स्पीड 40 है, सी की स्पीड 50 है, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी 10, 400 को 10 से डिवाइड किया 40, इसका मतलब हर 40 सेकंड बाद सी इससे मिलेगा। अब ये तीनों एक पॉइंट पर कब होंगे, भाई ये तीनों एक पॉइंट पर उस टाइम होंगे जब ए और बी का टाइम जो है वो सेम हो जाए तुम्हारा, मतलब सी का ए से मिलने का टाइम और बी से मिलने का टाइम सेम हो जाए। तो 40 और 20 का एलसीएम आता है 40 सेकंड। इसका मतलब 40 सेकंड वो टाइम होगा जब सी जो है वो बी से भी मिल रहा होगा, ए से भी मिल रहा होगा, इसका मतलब तीनों एक ही पॉइंट पर होंगे। क्लियर है, ठीक है। इस तरह के कई क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को और बढ़ाया जा सकता है, अगर हम इसी क्वेश्चन को और बढ़ाना चाहें तो एक बंदे को और ले लो, ए बी सी डी कर लो और स्पीड कर लो 20 कर लेते हैं। यहाँ पर एक कर लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड और 40 50, ठीक है ना। ए की स्पीड हो गई 20 30, ए की स्पीड हो गई 20, बी 30, सी 40 और डी 50। क्लियर है। इस बार डी की स्पीड सबसे ज्यादा है, तो डी जो है वो इन सबसे मिलेगा, डी जो है वो इन सबसे मिलेगा। सबसे पहले देखो डी को ए से पहली बार मिलने में कितना टाइम लगेगा, डी को ए से रिलेटिव वेलोसिटी आएगी 30, 400/30 का मतलब हो गया 40/3। इससे कम मिलेगा बी और डी 400/20, 20 सेकंड बाद, ये 40/3 सेकंड बाद। अब बी सी से कम मिलेगा 400/10, इसका मतलब 40 सेकंड, 40 सेकंड बाद 40 सेकंड आया, इनका गैप 10 आया है, इनका गैप 20 आया, इनका गैप 20। इसका मतलब है कि ए जो है वो डी से हर 40/3 सेकंड बाद मिल रहा होगा, 40/3 सेकंड यहां कहीं जाएगा। जो डी है वो बी से हर 20 सेकंड बाद मिल रहा होगा, और जो तुम्हारा डी है, जो तुम्हारा डी है वो सी से, जो तुम्हारा डी है वो सी से हर 40 सेकंड बाद मुलाकात हो रही होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक ऐसा टाइम देखो जब इन तीनों का टाइम सेम हो जाए मुलाकात का, तो पता चलेगा चारों पॉइंट एक ही पर, मतलब चारों लोग एक ही पॉइंट पर होंगे। 40 20 और 40/3, 20 और 40/3 का एलसीएम आता है 40 सेकंड। इसका मतलब 40 सेकंड एक ऐसा टाइम होगा, 40 सेकंड एक ऐसा टाइम होगा जब ये सारे एक ही पॉइंट पर होंगे। बस डिफरेंस ये रहेगा कि 40 सेकंड का मतलब ए जो है वो, जो डी है वो ए से 3 बार मिल चुका होगा, जो डी है वो बी से 2 बार मिल चुका होगा, और डी सी से पहली बार मिल रहा होगा, और सब एक ही पॉइंट पर होंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। इसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया है 3 टाइप है, ठीक है ना। अब ध्यान से इस पे क्वेश्चन लगाइएगा, और यूपीएसआई में इस पे 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे लग जाएंगे। आज हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं,
नेक्स्ट टाइम हम इसके क्वेश्चन भी करा देंगे अगर कहा जाएगा, अदरवाइज जितना कॉन्सेप्ट बताया गया बस उतना ही बहुत है, उसमें सारे क्वेश्चन तुम्हारे लग जाने हैं। चलो ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।